जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे क्लास 7 के विज्ञान का सेकेंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब क्या है ये अभ्यास प्रश्न। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क्या है, मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्थान एवं खालिस्थान हैं। तो क्या है, मानव पाचन के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं क्या निष्कासन हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अमाशय में कार्बोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्थान का स्त्रावण होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशयी का स्त्रावण होता है जो भोजन पर क्या क्रिया करते हैं। ठीक है, क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्धक होती हैं जो खालिस्थान कहलाते हैं। तो वह क्या दीर्घ रोम कहलाते हैं। अब क्या है 6 नंबर का, अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्थान में करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यान्नी में करता है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सत्य असत्य कथनों पर हमें क्या चिन्ह लगाना है। तो है फर्स्ट है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये क्या है, असत्य है। जो मंड का पाचन होता है वह अमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है, जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये सत्य है, जो जीभ होती है वह लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से क्या भंडारित होता है। तो जो पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से क्या भंडारित होता है, यह क्या है, सत्य है। ठीक है, रूमिनेंटेड गिलगी हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, क्या है, सत्य है। निम्न में से हमें क्या सही विकल्प पर टिक करना। ठीक है, तो पहला क्या है, वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है, वह है। वसा का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वह किस अंग में होता है, तो क्या है, सेकंड क्या है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस द्वारा होता है, वह है। तो जल का अवशोषण होता है वह दांत अंग द्वारा होता है। चौथा क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी से दिए गए कथनों से करना है। ठीक है, तो जो खाद्य घटक हैं वह क्या हैं, तो पाचन के उत्पादन। ठीक है, खाद्य घटक क्या है, पाचन के उत्पादन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस में है, तो शर्करा में है। ठीक है, प्रोटीन है तो एमिनो अम्ल, और वसा क्या है, वसा अम्ल एवं ग्रीसलाव। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके जो कार्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो शूद्रांत या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों अंगुलियां जैसी क्या संरचना उभरी हुई होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम शूद्रांश में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। जो पित्त का निर्माण होता है वह कहाँ, यकृत में होता है। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का क्या पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो उत्तर क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है। यह सिर्फ रूमिनेंट मतलब मवेशी द्वारा ही इसका पाचन किया जाता है। इसका कारण यह है कि सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका पाचन
रूमिनेंस कर सकते हैं। रूमिनेंस में क्षुद्रांश एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा क्या बड़ी संरचना होती है, जहाँ भोजन क्या सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में क्या अनुपस्थित होता है। जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसमें वह उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यह क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो उत्तर है ग्लूकोज शर्करा का एक सरल रूप होता है। जो ग्लूकोज होता है वह शर्करा का क्या एक सरल रूप होता है, जिसे पाचित करना बहुत ही आसान होता है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आहार नाल से कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आहार नाल से हमें कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो पचे भोजन का अवशोषण जो होता है वह क्षुद्रांत से होता है। भोजन को पचाना वह क्या है मुख से। जीवाणुओं का नष्ट करना क्या है अमाशय है। और भोजन का संपूर्ण पाचन क्या है क्षुद्रांत है। मल का निर्माण क्या है बृहदांत्र है। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह क्या, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग से होता है, क्या मुख द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। ठीक है। तो मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता, ये दोनों ही क्या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ये दोनों क्या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में से सभी क्रियाएं दोनों में ये सभी क्रियाएं होती हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समानीकरण एवं निष्कासन आदि भी होता है। ठीक है। अब अमीबा क्या है, मानव एवं अमीबा के पोषक तत्व में जो अंतर हमें क्या है, अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है, जबकि मनुष्य में यह क्रिया बहुत ही जटिल है। जो अमीबा है उसमें पाचन क्रिया क्या बहुत ही सरल होती है और मनुष्यों में यह कठिन होती है। अब क्या पढ़ेंगे हम, अतिरिक्त प्रश्न। ठीक है। तो प्रश्न फर्स्ट क्या है, प्राणी मतलब जंतु अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जो मतलब प्राणी जंतु होते हैं वह अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो उत्तर क्या है, जंतु प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जो प्राणी जंतु होते हैं वह अपना भोजन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का क्या भक्षण कर लेते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। कई जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि पौधे मतलब जो कि किन्हें आहार बनाते हैं, जो कि वो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु क्या दोनों ही खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं को एवं पेड़ पौधों को दोनों को ही खाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो मानव सहित सभी जीव होते हैं उन्हें शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील मतलब काम करने के लिए कि खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो पाचन तंत्र जो होता है, तो पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। जो पाचक रस होता है वह जो जटिल मतलब कठिन पदार्थ होते हैं उनको एक सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जो आहार नाल होता है, संबद्ध ग्रंथियां जो होती हैं वह मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। जो मानव होते हैं उनमें पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। उत्तर है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का क्या अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है।
ठीक है। कभी यह हम जानने का प्रयास करते हैं कि शरीर के अंदर जो भोजन होता है वह क्या होता है। भोजन मतलब जो भोजन के लिए एक सतत नली से वह कहाँ गुजरता है, भोजन कहाँ से एक सतत नली से गुजरता है, फिर उसके बाद मुँह गुहिका में जाकर प्रारंभ होकर गुदा तक वह पहुँच जाता है। देखो जो भोजन हम करते हैं वह एक सतत नली द्वारा गुजरता है और मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक कहाँ पहुँच जाता है। प्रश्न नंबर 6वां है, आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है। तो आहार नली को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला क्या है, मुख गुहिका, दूसरा क्या है ग्रास नली एवं ग्रसिका, तीसरा क्या है आमाशय, चौथा क्या है धत क्षुद्रांश, छोटी आंत, प्रध्यांश मतलब बड़ी आंत। ठीक है। क्या है मलाशय से जुड़ी होती है जो, और तीसरा क्या है वह क्या है धौलमल द्वार अथवा गुदा, जो गुदा होता है। ठीक है। पहला क्या है मुख गुहिका, ठीक है, ग्रास नलिका, और क्या है आमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होती है, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा एक गुदा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ मुख द्वारा होता है, कहाँ मुंह द्वारा होता है। ठीक, अंतर्ग्रहण कहाँ मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर वेव अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं। तो पहला क्या है उत्तर है, हम जीभ का उपयोग वेव के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। ठीक है। इस वेव अतिरिक्त यह भोजन को लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी क्या सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ द्वारा ही स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के वेव स्वाद का पता चलता है। सबसे पहला तो यही है कि जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। प्रश्न नंबर 9 है, जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी और घुटन का अनुभव क्यों होता है। तो उत्तर क्या है, कभी कभी जब हम जल्दी खाना खाते हैं तथा खाते समय हम बात करते हैं तो हमें क्या हिचकी आने लगती है एवं घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणें वेव श्वास नली में क्या प्रवेश करती हैं जिसके कारण वेव कारण होता है। यह खाद्य कणें वेव श्वास नली में प्रवेश करने वेव का कारण होता है। इसी कारण क्या हमें हिचकी आने लगती है, कहीं घुटन का अनुभव होता है। जो आमाशय का आंतरिक स्तर शतवृहद को क्या क्या रस स्रावित करता है। तो आमाशय का आंतरिक स्तर शतहृदय को श्लेष्मम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है। तो श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। फिर क्या प्रश्न है, अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे शरीर के भोजन साथ वहाँ तक जाती हैं। क्या है उत्तर, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन वेव साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस, जठर रस तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या विघटित कर देते हैं। अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन वेव साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ यह माध्यम को अम्लीय बनाते हैं। ठीक है। पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। क्षुद्रांश कितने मीटर लंबी कुंडली नली है। जो क्षुद्रांश होते हैं लगभग 5 मीटर लंबी अत्यधिक क्या है कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो भित्ति से भी कुछ क्या रक्त का क्या स्रावण हो जाता है। अब प्रश्न क्या है, यकृत किस रंग की ग्रंथि है। यकृत जो है वह किस रंग की ग्रंथि है। तो यह यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत क्या लाल गहरे भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर वेव ऊपरी भाग में क्या दाहिनी दक्षिणी और
अव्यवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी क्या ग्रंथि होती है, जो यकृत होती है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्त रस किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, पित्त रस किसे कहते हैं? तो यह पित्त रस दंडवत करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। ठीक, एक थैली में क्या संग्रहित होता रहता है, इसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस जो होता है वह वसा वेव पाचन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या है, अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है और वह किससे नीचे स्थित होती है? तो जो अग्नाशय होता है हल्क वेव पीले रंग की होती है। क्या हल्के पीले रंग की होती है? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो अमाशय वेव ठीक नीचे स्थित होती है। जो कहाँ, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। क्या है क्वेश्चन, अग्न्याशयिक रस किन तत्वों पर क्रिया करता है तथा इनको किस रूप में परिवर्तित करता है? तो जो अग्न्याशयिक रस होता है वह कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। काहे में, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में क्रिया करता है तथा इनको अनवेव सरल रूप में परिवर्तित करता है। किसमें, एक सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है और त्रारस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? तो जो आंशिक रूप से पचा भोजन होता है वह क्षुद्रांश वेव नीचे भाग में पहुंच जाता है, जहां अत्रावरस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सरल सर्व फरा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सरल सर्व फरा जैसे कि ग्लूकोज में क्या परिवर्तित हो जाता है। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो जो भोजन निगले वेव समय पर मसल रचना बल्ब का कार्य करता है। जो भोजन निगले वेव समय पर क्या एक मसल रचना बल्ब का क्या कार्य करता है, जो श्वास नली को ढक लेती है। जो श्वास नली होती है उसे ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। ठीक है, कहाँ, ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन वेव कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है या फिर हिचकी आती है। जो संयोगवश मतलब जो भोजन वेव कण होते हैं वह अगर हमारी जो श्वास नली होती है अगर उसमें प्रवेश कर जाते हैं तभी हमें क्या हिचकी होती है और एक घुटन का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। जो समझ में ना आया हो तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।